तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि शेयर बाजार जो शेयर मार्केट है उसमें किसी को निवेश करने की क्या जरूरत है। क्यों कोई आदमी शेयर मार्केट में निवेश करे, इसका क्या रीजन हो सकता है। क्या कोई जरूरी है शेयर मार्केट में हर किसी को निवेश करना? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप समझे कि आखिर क्यों लोग इतने एक्साइटेड हैं, लोग इतने ईगर हैं कि शेयर मार्केट में उनको निवेश करना चाहिए। उसका पहला रीजन सुनिए आप। कोई भी जो आदमी होता है उसके पास इन्वेस्ट वो पैसा इसलिए करता है, पैसा इन्वेस्ट इसलिए करता है ताकि वो अपने पैसे को काम पर लगा सके और उससे दुगना दुगना रिटर्न ले सके। जैसे आप बैंक में रखते हैं अपना पैसा, आप अपने घर में रखते हैं तो जो 100 रुपए हैं या फिर 1 लाख रुपए आपने अपने घर में रख रखे हैं वो 1 लाख ही रहते हैं। जितने साल तक रखेंगे उतने साल तक वो 1 लाख ही रहते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी पैसे को आप बैंक में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट में भी आप रखते हैं, उसको 3.5-3% के आसपास जो होता है आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसी पैसे को आप एफडी में रख देते हैं तो उस पर 6% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है आपको। अब सुनिए, लेकिन उसी पैसे को यदि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उस जमीन खरीद लें मान लो हम, तो वो पैसा बहुत गुना हो जाता है। कई लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि जब उनके पढ़ने पर आए, उनको खर्चे आए उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उस जमीन को बेच करके वो उससे बहुत अच्छा रिटर्न कमा सके। तीसरा एफडी, चौथा रियल एस्टेट। इसके बाद एक है गोल्ड। आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड का भी ऐसा सीन है कि आज मान लो 40,000 है, कल 50,000 हो जाएगा, साल 2 साल बाद फिर और महंगा हो जाएगा, तो आप उसको बेच करके उस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपके पास स्टॉक। स्टॉक से भी इसी तरीके से भाव बढ़ते हैं। स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करने का क्या रीजन है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आप बैंक में घर पे रख सकते हैं पैसा, बैंक में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, और उसके बाद आप सोना खरीद सकते हैं और 5 बार आप उससे शेयर खरीद सकते हैं उस पैसे से। लेकिन आप कुछ ना खरीदें तो आपका पैसा 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा उसमें। क्या इसीलिए लोग जनरली आम जनता जो शेयर मार्केट को नहीं जानते हैं वो जनरली जमीन में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कहीं मतलब अपने जो आसपास है, अपने सिटी में, अपने गांव में जमीन खरीद लेते हैं और जमीन को बाद में बेचकर उससे रिटर्न 10 साल बाद बेचकर उससे रिटर्न ले लेते हैं। तो ये हो गया जनरली। और आम जनता जिसमें जनरली ज़्यादा इन्वेस्ट करती है वो है एफडी और जमीन। गोल्ड पर भी लोग शादियों पर खर्च करते हैं। आम जनता मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज गोल्ड जब खरीदती है, गोल्ड खरीदती है शादियों पर, वैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं गोल्ड में। और जो अपर क्लास हैं जो वो गोल्ड में भी करती है, शेयर्स में भी करती है, जमीन में भी करती है, एफडी में नहीं करती है। मुझे लगता नहीं एफडी में करता होगा, मतलब अपर क्लास के लोग हैं वो। तो ये था आपका आज का वीडियो का आखिर। लोग बाग इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। अब क्यों इन्वेस्ट करें वो उसका रीजन ये है, क्यों इन्वेस्ट करें उसका रीजन ये है कि आपको पैसे से पैसा बनता है। यहाँ पर जमीन में आप 1 लाख की जमीन खरीदते हैं, 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप बेच देते, तो 1 लाख का आपका 8 लाख हो गया। इसलिए आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपको चाह है पैसा कमाने की, पैसे से पैसा बनाने की, तो आप कर सकते हैं। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बस 1 लाख को अपने पास रखते हैं। अब ज़्यादातर लोग आजकल बैंक खाता सबका मतलब बैंक में पटके रखते हैं उस पैसे को। तो बैंक में पटकने से क्या होता है कि 2-3% जो है सेविंग अकाउंट में, कई लोग एफडी का भी नहीं पता, तो वो जनरली अपने बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं सेविंग अकाउंट में, तो वो 2-3% जो रिटर्न मिलता है वो मिल जाता है उसमें। वो कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कई लोग जनरली जमीन खरीद लेते हैं, कई लोग इसको धंधे में लगा लेते हैं, तो इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि आपके पैसे से आप नया पैसा पैदा कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इन्वेस्ट करने का रीजन। अब शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका रीजन क्या होगा। जैसे मान लो जमीन में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, गोल्ड में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जनरली क्या है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एफडी और सेविंग अकाउंट और एफडी इन दोनों से बहुत ज़्यादा रिटर्न पाते हैं रियल एस्टेट में, जमीन में। रियल एस्टेट बोलते हैं जमीन को, ठीक है, जमीन में, शेयर्स में और सोने में, मतलब गोल्ड में आप इनमें ज़्यादा रिटर्न पाते हैं। इसलिए जनरली जो बुद्धिमान लोग हैं, जनरली जो पढ़े हुए लोग हैं, वो मतलब एफडी से ज़्यादा, एफडी बैंक में रखने से ज़्यादा उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप क्यों शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आखिर क्यों किसी शेयर को खरीदते हैं आप जा करके। इसमें कौन कौन सी क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी रेगुलेटरीज होती है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, वो सब अपन बाद में बात करेंगे। पर पहले से पहले आप शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि कंपनी से आपको मिलेगा क्या खरीदने का। उसका रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो 1 शेयर 2 शेयर, इसका मतलब आप उस कंपनी में चाहे 1 शेयर के हिस्सेदार हों, लेकिन आप उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं। अब हिस्सेदारी से क्या फायदा है हमें, क्या आपको बोर्ड मीटिंग में बुलवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बोर्ड मीटिंग में कुछ नहीं बुलवाएंगे। इस हिस्सेदारी का मतलब ये है कि आप उसमें 1 शेयर खरीद करके पर शेयर पर जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो साल के अंत में वो उस प्रॉफिट में से आपको आपका पैसा बना करके भेज देगी आपके पास। तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो कईयों को क्या है, 1 लाख रुपए के शेयर खरीद के रख लिए और उस पर मान लीजिए 5,000 रुपये साल का, 10,000 रुपये साल का उस पर, या फिर 15,000 रुपये साल का उस पर डिविडेंड मिलता है। हर कंपनी, कई कंपनियां देती है, कई कंपनियां नहीं देती है। जो देती हैं उनमें आपको रेगुलर इनकम आती रहती है हर साल, तो आप उसमें हर साल आप प्रॉफिट लेते रहते हैं। तो कई लोग इसलिए शेयर खरीद लेते हैं जिससे उनको रेगुलर एक अमाउंट बन करके हर साल मिलता रहे। और जैसे मान लीजिए कि किसी को मान लो कोई कंपनी ऐसी जो डिविडेंड नहीं देती, तो फिर उस शेयर में क्यों इन्वेस्ट करें। हिस्सेदारी से फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं है। यदि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर एक तो डिविडेंड के तौर पे आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, दूसरा उसका भाव बढ़ रहा होता है मार्केट में।
शेयर मार्केट में उसका भाव बढ़ रहा होता है, क्योंकि आप तो क्या है कि उस शेयर को खरीद के पटक लेते हैं। जनरली छोटे जो होते हैं इन्वेस्टर 10,000 20,000 लाख रुपए वाले, उस शेयर को लेकर और अपने अकाउंट में रख लेते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े ट्रेडर है, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो डेली करते हैं इस काम को, खरीदने को बेचने को, खरीदने को बेचने को डेली करते हैं। इससे होता क्या है, खरीदने बेचने से डिमांड क्रिएट होती है। जैसे मान लो आज आपने मान लो 100 शेयर खरीद लिए, 100 रुपये का 100 शेयर खरीद लिए, 10,000 रुपये के शेयर खरीद लिए। अब आप तो बैठ गए, लेकिन कई हैं जो लाख शेयर बेच रहे हैं, कई हैं जो 2 लाख शेयर खरीद रहे हैं। तो अब मान लो 2 लाख शेयर खरीदे जा रहे हैं और लाख शेयर बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, बेचने वालों की संख्या कम है। तो खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो सब कहेंगे मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो मुझे दे दो में क्या है कि डिमांड क्रिएट होती है, और बेचने वाला कहता है कि यदि ज़्यादा खरीदने वाले हैं तो सस्ता नहीं दूंगा, यदि मुझे 100 से ज़्यादा चाहिए, मुझे 110 का बेच सकता हूँ। तो यदि मान लो ज़्यादा खरीदने वाले हैं, बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, लाख शेयर बेचने वाले हैं और 10 लाख शेयर खरीदने वाले हैं वहाँ पर, तो लाख शेयर वाले बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं 100 रुपये का नहीं बेचूँगा, मुझे 110 पे बेचना है, कि आप खरीदने को तैयार हैं? तो बायर कहते हैं ठीक है, क्योंकि सब में एक होड़ मची होती है खरीदने की, तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते ही बेचने वाले के भाव बढ़ जाते हैं, बेचने वाला कहता है सस्ता नहीं बेचूंगा मैं इसको, तो वो उसको महंगा बेचता है। ठीक है, तो इसलिए अब इससे क्या होता है कि डेली भी इससे भाव बढ़ते रहते हैं। तो आपका जो 100 रुपये आपने शेयर खरीदा वो हो सकता है उसी दिन 102 रुपये पर ट्रेड कर रहा हो, उसका मार्केट भाव 102 रुपये हो, तो 102 रुपये उसका मार्केट में भाव होगा, तो आपको 100 से 102 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट उसी दिन हो गया। अब आप मान लीजिए डिविडेंड के लिए रुके हुए हैं, तो डिविडेंड का साल भर आप उसको होल्ड कीजिए, आप उसको डिविडेंड की डेट तक होल्ड कीजिए, उसका डिविडेंड लीजिए। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपको डिविडेंड लाए जितना पैसा, अब यदि आपको बहुत अच्छा अमाउंट यदि मान लीजिए तो 1 आध महीने में मिल रहा, तो आप उसको बेच दीजिए, रख लीजिए, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से आप जनरली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आप मार्केट मंडी में से आप गेहूँ की बोरियाँ, सरसों ये खरीदते हैं और रख लेते हैं, मतलब सरसों की बोरियाँ, सरसों होती है आपके पास रखी होती है, जब भाव आता है जब आप बेच देते हैं। तो ऐसे ही आप शेयर खरीद के रख लेते हैं, जब आपको लगता है कि भाई मुझे मेरे मन मुताबिक प्रॉफिट मिल गया है, या फिर लॉस चल रहा है तो आप नहीं बेचते हैं, और लगता है कि मन मुताबिक प्रॉफिट मिल गया है तो आप उसको बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए शेयर को दो कारण है जिससे आप शेयर से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में से इन्वेस्ट करता है। तो अब बात ये आती है, क्या शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट मिलता है जिसकी मतलब जिस कंपेयर अपन करें यदि एफडी से या फिर गोल्ड से या फिर रियल एस्टेट से, क्या इतना प्रॉफिट अपन कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। कई बहुत बड़े ट्रेडर हुए हैं, कई बहुत बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो उनके मरने के बाद, उनके जो डेथ के बाद आपने जरूर सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के दिग्गज कहे जाते थे, वो भी उनकी हाल ही में महीने 1.5 महीने पहले लगभग डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से आप उनका पढ़ सकते हैं। विजय केडिया, बहुत सारे बड़े कमानी साहब हैं, कमानी हर्षद मेहता, आपने स्कैम 1992 देखी होगी, उसमें तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इसको आगे कंटिन्यू करूँगा अगले एपिसोड में, जब तक मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझें, उसके बाद और थोड़ा रिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें रिफाइन होती चलेगा। आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो मार्केट में बेसिक बताओ मुझे क्या है, तो वो आप नीचे लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैं सीरियल वाइज इसकी वीडियो बना रहा हूँ, यदि आपको दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, और सीरियल वाइज चलेगी, बिल्कुल एक चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जोड़ कर अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।